पाकिस्तान के अराजकता के बादशाह इमरान खान सलाखों के पीछे भी जीतते रहते हैं। लेखक और पत्रकार मोहम्मद हनीफ लिखते हैं कि पाकिस्तान के हालिया चुनावों से स्थिरता का दौर आने की उम्मीद थी, जिसकी देश में भयावह मुद्रास्फीति और कड़वे राजनीतिक विभाजन से निपटने के लिए सख्त जरूरत थी। इसके बजाय उन्होंने एक अल्पमत सरकार दी, एक अस्थिर अनिच्छुक गठबंधन जो अपने स्वयं के जनादेश के बारे में अनिश्चित दिखता है। चुनाव के 2 हफ्ते बाद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) और बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने घोषणा की कि वे सरकार बनाएंगे, लेकिन पीपीपी इसका हिस्सा नहीं होगी। आधी रात को दोनों दलों के नेताओं द्वारा गमगीन स्वर में घोषणा की गई और ऐसा लग रहा था मानो किसी बंदूक की शादी हो रही हो। अचानक पाकिस्तान वो दुर्लभ लोकतंत्र था जहां कोई भी वास्तव में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता था। प्रतिष्ठान पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना के लिए स्थानीय मीडिया द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक व्यंजना ने हमेशा माना है कि आम चुनाव इतने संवेदनशील होते हैं कि उन्हें नागरिक राजनेताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। इस बार उन्होंने अपनी पुरानी चुनावी पुस्तिका खोली और अतीत में अपनाई गई हर चाल का सफलतापूर्वक उपयोग किया। मुख्य दावेदार इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। उस पर 150 से अधिक आपराधिक और नागरिक आरोप हैं, जिनमें से वह सभी से इनकार करता है। चुनाव से 1 सप्ताह पहले उन्हें 3 मामलों में सजा सुनाई गई। एक में उन पर जल्दबाजी में शादी करने का आरोप लगाया गया। उनकी पार्टी को अपने चुनाव चिन्ह और एकजुट मंच से वंचित कर दिया गया और उन्हें निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को व्यापक रूप से सेना का समर्थन प्राप्त होने के रूप में देखा जाता था। कई लोग अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने के बजाय पुलिस छापे से बच रहे थे। उनके मुख्य विरोधियों को उनके खिलाफ कई मामलों से बरी कर दिया गया और प्रचार करने की खुली छूट दे दी गई। चुनाव के दिन सोशल मीडिया और मोबाइल फोन सेवाएं बंद कर दी गईं, जाहिर तौर पर सुरक्षा चिंताओं के कारण, लेकिन वास्तव में ये सुनिश्चित करने के लिए कि खान समर्थकों को मतदान केंद्रों तक आसान पहुंच न हो और मतपत्र पर अपने उम्मीदवारों की पहचान करना मुश्किल हो। खान के समर्थकों ने अद्भुत चतुराई दिखाए, रातों रात व्हाट्सएप ग्रुप, तात्कालिक ऐप और वेबसाइटें बनाई और मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने उम्मीदवारों को ढूंढने में कामयाब रहे। उनकी पार्टी ने जेल में बंद अपने नेता का संदेश पहुंचाने के लिए एआई जनित भाषणों का इस्तेमाल किया। इमरान खान के जेल आईडी नंबर को चुनावी नारे में बदल दिया गया। उन्होंने गुरिल्ला शैली में प्रचार किया और चुनाव के दिन सबको आश्चर्यचकित कर दिया। धांधली के तमाम दावों के बावजूद उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव के दिन खान लहर इतनी प्रबल थी कि उसे नियमित धांधली से नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। प्रतिष्ठान ने डिजिटल समझ रखने वाली पीढ़ी को वश में करने के लिए 20वीं सदी की रणनीति का इस्तेमाल किया और हार गया। सेना की आजमाई हुई और परखी हुई साजिशों के लिए मतदाताओं की प्रतिक्रिया विनम्र और उद्दंड थी। धन्यवाद, लेकिन धन्यवाद नहीं, हम उतने अज्ञानी और अनपढ़ नहीं हैं जितना आप सोचते हैं कि हम हैं। हो सकता है कि हम आपको सड़कों पर ले जाने में सक्षम न हो, आपके पास अपनी बंदूकें हैं, लेकिन यहाँ मतपत्र पर हमारी मुहर है। इसके साथ जो चाहो करो। अनुभवी आंदोलनकारी इमरान खान को संसद में साधारण बहुमत नहीं मिला। उन्होंने सरकार बनाने के लिए किसी भी अन्य दल के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया और विपक्ष में बैठने का फैसला किया। उन्होंने अपने विरोधियों को भ्रष्ट के रूप में चित्रित करके अपना अभियान और समग्र करिश्मा बनाया है। वह उन राजनेताओं के साथ सत्ता साझा करने के इच्छुक नहीं है जिन पर वह अपने राजनीतिक जीवन में सबसे अधिक हमला करते रहे हैं। अधिकांश पाकिस्तानी राजनेताओं को कभी न कभी जेल में समय बिताना पड़ा है, लेकिन लगता है इमरान खान से ज्यादा मजा किसी ने नहीं किया।
अपने समर्थकों तक पहुंचने के लिए हर सार्वजनिक मंच से इनकार करते हुए उन्होंने जेल की कोठरी से अपने वकीलों और करीबी परिवार के माध्यम से भेजी गई विज्ञप्तियों से चुनावी जीत हासिल की है। पिछले मई में जब इमरान खान को उनकी सरकार की बर्खास्तगी के बाद पहली बार गिरफ्तार किया गया था, तो उनके समर्थकों ने दंगा किया, सैन्य छावनियों और सेना की शक्ति और प्रतिष्ठा के अन्य प्रतीकों पर हमला किया। एक वरिष्ठ जनरल के घर में आग लगा दी गई और कुछ दंगाई सेना मुख्यालय में भी घुसने में कामयाब रहे। भ्रष्टाचार के आरोपों में खान की गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसके बाद जो कार्रवाई हुई वह तेज और क्रूर थी। पीटीआई के अधिकांश शीर्ष नेतृत्व का अपहरण कर लिया गया और उन पर इमरान खान से अलग होने का दबाव डाला गया। कुछ ने उनकी राजनीति की निंदा की, दूसरों ने जीवन भर के लिए राजनीति छोड़ दी। सत्ता प्रतिष्ठान स्पष्ट संकेत देना चाहता था कि इमरान खान और उनकी पार्टी समाप्त हो गई है। खान के जेल में होने के कारण जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, पार्टी पर दूसरे दर्जे के नेतृत्व और स्थानीय वफादारों का कब्जा हो गया, जो पराजित पार्टी की जीत के अभियान को संगठित करने में महत्वपूर्ण थे। वे निश्चित थे कि उनके नेता को सत्ता में लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन उन्होंने अपने वोट के माध्यम से दिखाया कि वे उन्हें सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सेना उन्हें ऐसा चाहती थी। सत्ता से बाहर होने पर इमरान खान अराजकता के राजा बन जाते हैं और न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों बल्कि सैन्य प्रतिष्ठान पर भी अपना क्रोध प्रकट करते हैं। गिरफ्तार किए जाने और दूर रखे जाने से पहले इमरान खान ने अपने भाषणों में दावा किया था कि स्वतंत्र विदेश नीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें अमेरिका के आदेश पर बाहर किया गया था। उनके विरोधियों का कहना है कि सत्ता में रहते हुए उनकी सारी नीतियां केवल उनके अहंकार और सनक के बारे में थीं। वे कहते हैं कि जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने देश चलाने की तुलना में अपने विरोधियों को परेशान करने में अधिक समय बिताया। सरकार में रहते हुए खान विचलित दिखे और बेलगाम मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए समय पर निर्णय लेने में विफल रहे। सरकार में भी वह एक विपक्षी राजनेता की तरह लग रहे थे, जो अपने राजनीतिक दुश्मनों और मीडिया के खिलाफ भड़क रहे थे। वह एक अनुभवी आंदोलनकारी हैं। जब उनकी पार्टी 2013 का चुनाव हार गई, तो उन्होंने नतीजों को पलटने के लिए लगातार अभियान चलाया और राजधानी इस्लामाबाद की घेराबंदी कर दी। वह प्रतिष्ठान के समर्थन से ऐसा करने में सक्षम था। अब जबकि वह सत्ता प्रतिष्ठान के दुश्मन नंबर 1 हैं, वह चुनावों में अपनी पार्टी के प्रदर्शन के बाद उत्साहित हैं। उनकी पार्टी ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया है, लेकिन इमरान खान अपनी राजनीति संसद में नहीं बल्कि सड़कों पर, सार्वजनिक रैलियों और सोशल मीडिया के जरिए खेलना पसंद करते हैं। वर्तमान सरकार को पहले से ही हारे हुए लोगों का गठबंधन करार दिया जा रहा है। ये वस्तुतः उन पार्टियों का गठबंधन है जिन्हें खान ने चुनावों में बुरी तरह हराया था। मोबाइल फोन सेवाओं के निलंबित होने से चुनाव प्रभावित हुआ। नतीजे के 2 हफ्ते बाद तक खान के विरोधियों में सरकार बनाने को लेकर कोई उत्साह नजर नहीं आया। पहली बार प्रमुख राजनेता सत्ता पर दावा करने के बजाय जिम्मेदारी स्वीकार करने में अनिच्छुक थे। शासन करने में अनिच्छा है क्योंकि पाकिस्तान भारी कर्ज संकट का सामना कर रहा है और ईंधन और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने श्रमिक वर्गों के लिए जीवन को असहनीय बना दिया है। शासन के हर क्षेत्र में सेना की बढ़ती भूमिका के साथ सत्ताधारी राजनेता दुनिया भर में जाकर अंतर्राष्ट्रीय दानदाताओं से राहत राशि मांगने लगे हैं। कई लोगों ने अनुमान लगाया है कि क्या इमरान खान का जेल में समय उन्हें और अधिक परिपक्व राजनीतिज्ञ बना देगा। यह असंभावित लगता है। वह एक मनमौजी व्यक्ति के रूप में फला फूला है। वह प्रतिष्ठान के लिए स्वीकार्य बनने के लिए खुद का एक विनम्र संस्करण नहीं बनना चाहेगा। पुराने राजनीतिक संरक्षकों के प्रति उनके गुस्से ने उन्हें पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता बना दिया है। वह उस देश को चलाने के लिए इसे छोड़ना नहीं चाहेंगे जिस पर उनके हारने वाले प्रतिद्वंद्वी भी शासन करने के लिए अनिच्छुक लगते हैं।
इमरान खान के लिए अपना धर्मयुद्ध जारी रखने के लिए यह एकदम सही माहौल है। यहाँ तक कि देश के सबसे प्रसिद्ध कैदी नंबर 804 के रूप में जेल की कोठरी से भी